म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का आज की डेट में हमारे पास एक बहुत ही आसान तरीका है जिसे हम कहते हैं एसआईपी या फिर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी या फिर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को हम पूरी इज्जत के साथ आज की डेट में इसलिए एक्सेप्ट कर पाए हैं क्योंकि ये हमें रिटर्न्स तो बहुत ज़्यादा देता ही है, पर इसमें इन्वेस्ट करने का तरीका भी बहुत ज़्यादा आसान है। एसआईपी में इन्वेस्ट करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट चूज़ किया गया है वो है 500 रुपये। आप 500 रुपये से लेके 1000, लाख, करोड़ जितना भी आपका मंथली बजट अलाउ करे उतना अमाउंट आप चूज़ कर सकते हैं अपने एसआईपी इन्वेस्टमेंट के लिए। मोटा मोटा एसआईपी के बारे में आधे से ज़्यादा लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ इतना ही पता होता है, पर क्या सिर्फ इतना ही जानना आपको अच्छा रिटर्न दे पाएगा? नहीं। एसआईपी स्टार्ट करने से पहले और एसआईपी स्टार्ट करने के बाद भी हम कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसके वजह से हमारा जो रिटर्न है वो एक फ़ंड की एक्चुअल कैपेबिलिटी से थोड़ा सा कम हो जाता है। मान लीजिए आपने एक एसआईपी स्टार्ट करी 15 साल के लिए। 15 साल के बाद जो आपको रिटर्न मिलता है वो होता है अप्रॉक्सीमेटली 12-13%। बट उस म्यूचुअल फ़ंड की जो एक्चुअल कैपेबिलिटी थी वो थी आपको 14 से 15% देने की। पर ये 2% का जो डिफरेंस हुआ है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी कुछ गलतियों के वजह से हुआ है। अब ये 1 और 2% को आप शायद बहुत छोटा समझ रहे हो, पर जब बात आती है लंबे टेन्योर के 10, 15, 20, 25 साल, तो जो ये 1-2% का जो डिफरेंस होता है इससे लाखों और करोड़ों का डिफरेंस बन जाता है। नमस्ते एंड हाय, वेलकम टू फाइनेंस डिकोडेड विद प्राची। इस वीडियो में मैं आज बात करूंगी 5 ऐसी गलतियों की जो कि एसआईपी करते वक्त और एसआईपी करने के बाद भी हमसे होती है और उसके वजह से हमें लॉन्ग टर्म में भारी नुकसान देखना पड़ता है। आइए बात करते हैं सबसे पहली गलती की। सबसे बड़ी और सबसे कॉमन मिस्टेक है हम किसी भी म्यूचुअल फंड को चूज़ करने के पहले उसकी एनएवी ही सिर्फ देखते हैं। हमें लगता है जिस म्यूचुअल फंड की एनएवी कम है उसे चूज़ कर लो, उसमें ज़्यादा प्रॉफिट है, पर ऐसा नहीं है। कम एनएवी का मतलब ये नहीं है कि म्यूचुअल फंड आपको ज़्यादा प्रॉफिट देगा। कम एनएवी हो सकता है किसी नेगेटिव रीज़न के वजह से भी हो। तो आप जब भी किसी भी म्यूचुअल फंड को चूज़ करें तो एनएवी की बजाय उसकी पास्ट परफॉर्मेंस को चेक करें। अब अगर पास्ट परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है तो भी कोई गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में भी वो फंड बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। बट पास्ट परफॉर्मेंस एनएवी से एक बेटर टूल है। आपको जब भी कंपैरिजन करना है एनएवी की बजाय आप पास्ट परफॉर्मेंस देखिए। दूसरी बड़ी गलती हमसे ये हो जाती है कि जब भी मार्केट क्रैश होता है उस टाइम पे हम अपनी या तो एसआईपी की इंस्टॉलमेंट्स रोक देते हैं या अब तक जितना पैसा हमने इन्वेस्ट किया है उसे विड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए आपने एक एसआईपी स्टार्ट करी 1000 रुपये से, आपके अकाउंट से हर महीने 1000 रुपये कट के म्यूचुअल फंड में जाके इन्वेस्ट हो जाते हैं। अब आपने न्यूज़ में देखा कि मार्केट क्रैश हो गई, आपने सोशल मीडिया पे देखा, आपने अपने दोस्तों से बात करी, सबने यही बताया कि मार्केट डूब गया। अब आपने घबराहट में क्या किया कि एसआईपी का इंस्टॉलमेंट या तो स्किप कर दिया या फिर जितना पैसा था वो सब विड्रॉ कर लिया। तो उससे आप ये मत सोचिए कि आप बहुत अच्छे, बहुत स्मार्ट इन्वेस्टर हुए। लॉस आपका हुआ, आपका बहुत बड़ा लॉस हुआ इस केस में। म्यूचुअल फंड में सक्सेसफुल होने का एक गोल्डन रूल है, आप पैसे तब ज़रूर इन्वेस्ट करिए जब मार्केट क्रैश हो रहा है। को जब भी ये न्यूज़ पता चले कि मार्केट डूब रहा है, आप घबराइए बिल्कुल भी नहीं। मार्केट डूब रहा है मतलब वो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको अपनी एसआईपी को स्किप बिल्कुल नहीं करना है। आपकी एसआईपी जैसे चल रही है उसे आप चलने दीजिए। मार्केट जितना गिरेगा उतना ही प्रॉफिट होगा आपका। अब यहाँ पे आपको प्रॉफिट कैसे होगा ये भी मैं आपको एक बहुत छोटे एग्जाम्पल से समझाती हूँ, आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। आपकी एसआईपी चल रही है 1000 रुपये की। आज की डेट में आपकी एसआईपी कटी और आपके जो फंड की एनएवी है, नेट एसेट वैल्यू है, वो है 50 रुपये। तो आपको 1000 रुपये की एसआईपी में मिलेंगे 20 यूनिट। 1000 डिवाइडेड बाई 50, 20 यूनिट्स।
अगले महीने आपकी एसआईपी ड्यू है और मार्केट क्रैश हो गई किसी वजह से। मार्केट क्रैश होने की वजह से जो आपकी म्यूचुअल फंड की एनएवी है वो हो जाती है 50 रुपये से घट के 25 रुपये, जस्ट हाफ। तो आप यहाँ पर देखिए 1000 रुपये में आपको 20 यूनिट्स मिले थे पिछले महीने, जबकि मार्केट स्टेबल था। अब इस महीने में मार्केट क्रैश हुआ तो आपको 1000 रुपये में 40 यूनिट्स मिल रहे हैं। मार्केट गिरने पर आप जितना ज़्यादा पैसा लगाएंगे, मार्केट उठने पर उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। तो जो ये मार्केट क्रैश होती है ये हम सब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसमें आप पैसा विड्रॉ करने के बजाय और ज़्यादा इन्वेस्ट करिए। तीसरी बड़ी गलती हम ये करते हैं, जब हम एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे होते हैं तो हम ग्रोथ ऑप्शन के बजाय डिविडेंड ऑप्शन चूज़ करते हैं। आजकल ट्रेंड कुछ ऐसा चला है कि जो म्यूचुअल फंड एडवाइज़र्स हैं वो हमसे फॉर्म साइन करा लेते हैं और डिटेल्स फिल हमसे नहीं कराते, वो खुद हमारे बिहाफ पे डिटेल्स फिल करते हैं। उस केस में क्या होता है, अगर हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, हम एक न्यू इन्वेस्टर हैं, हमें म्यूचुअल फंड, एसआईपी या शेयर मार्केट इन सब की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि ग्रोथ ऑप्शन चूज़ करना है कि डिविडेंड ऑप्शन चूज़ करना है या एडवाइज़र ने हमारे बिहाफ पे क्या चूज़ कर दिया, बट अल्टीमेटली लॉस आपका होता है। तो अवेयरनेस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके फॉर्म में क्या चीज़ें फिल हो रही हैं, क्या ऑप्शंस चूज़ किए जा रहे हैं और क्या ऑप्शंस चूज़ नहीं किए जा रहे हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा हुआ है जिनके एसआईपी से उनको डिविडेंड मिलता है और वो बहुत खुश हैं कि हमने एक ऐसा इन्वेस्टमेंट किया है जहाँ पे हमें मंथली पैसा मिल रहा है हमारे अकाउंट में। देखिए, डिविडेंड ऑप्शन आपको तब तक चूज़ नहीं करना चाहिए जब तक कि आपको रेगुलरली इनकम कहीं से मिल रही है। रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम अगर आपका है तो डिविडेंड ऑप्शन चूज़ करना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। डिविडेंड ऑप्शन चूज़ करने के 2 बड़े नुकसान मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला, डिविडेंड ऑप्शन आपके म्यूचुअल फंड के एनएवी को धीरे धीरे कम कर देता है। एनएवी है मान लीजिए 100 रुपये, आपको 3 रुपये उसमें से डिविडेंड मिल जाता है, तो एनएवी 100 रुपये से घट के हो जाती है 97। दूसरा बड़ा नुकसान है कि आपके अकाउंट में जो भी डिविडेंड आएगा वो टैक्सेबल है। अब ग्रोथ प्लान अगर आपने चूज़ किया है तो उससे आपका क्या फ़ायदा होगा। ग्रोथ प्लान में जो प्रॉफिट होता है वो री इन्वेस्ट किया जाता है बार बार, जिसके वजह से आपको अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। चौथी बड़ी गलती है कि एसआईपी को आप बहुत शॉर्ट टर्म के लिए रखते हैं। आपको ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, किसी ने आपको सजेस्ट किया कि एसआईपी में पैसे लगाइए, आपको रिटर्न अच्छे मिलते हैं। आपने पैसे लगाए, 5-6 महीने बाद कुछ ज़रूरत पड़ी आपको पैसों की और आपने पैसे विड्रॉ कर लिए बिना कुछ सोचे समझे। हो सकता है 5-6 महीने में पैसे आपके उतने ग्रो नहीं हुए हों। तो एसआईपी में आप जब भी पैसे लगा रहे हैं, एक बात का आप ध्यान ज़रूर रखिए कि एसआईपी में रिटर्न आपको अच्छे तभी मिलेंगे जब आप उसको थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए रख रहे हैं। शॉर्ट टर्म में हो भी सकता है कि आपको अच्छे रिटर्न मिले, बट चांसेस हैं कि आपको उतने अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। एसआईपी में अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा ग्रो हो तो उसको लंबे समय के लिए रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी एक बड़ी बात यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो होता है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स से कम होता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप एसआईपी में पैसे रखते हैं तो रिटर्न्स तो डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे होंगे, प्लस अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी पे कर रहे हैं तो वो भी बहुत कम होगा। 5वीं बड़ी गलती, आप अपने एसआईपी का अमाउंट सालों साल बढ़ाते ही नहीं हैं। मान लीजिए आपने 2020 में 3000 रुपये की एसआईपी शुरू करी, अब 2021 में आपका इंक्रीमेंट हुआ 10%, पर आपकी जो एसआईपी का अमाउंट है वो 3000 ही है। आपने उस पैसे को, जो बढ़ा हुआ पैसा है आपका, इंक्रीमेंट का पैसा है, उसको आपने इन्वेस्ट नहीं किया, तो आप लॉस में रहेंगे। देखिए, 2020 में 3000 की जो वैल्यू है, 2021 में 3000 की वैल्यू 3000 नहीं, उससे कुछ कम हो जाएगी जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। और ऐसे ही जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा 3000 की वैल्यू कम होते जाएगी। तो इस चीज़ को आप कॉम्पनसेट तभी कर पाएंगे जब आप हर साल कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करेंगे।
तो हर साल आपकी सैलरी हाइक के साथ साथ आपकी एसआईपी में भी हाइक होना चाहिए अगर आप इन्फ्लेशन को लॉन्ग टर्म में बीट करना चाहते हैं। तो अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये तो पता चल गया कि आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। तो इन फ्यूचर आई होप आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म खुद फिल करेंगे, एडवाइज़र से फिल नहीं करवाएंगे। अगर आप अपने एडवाइज़र से फिल करवा भी रहे हैं तो भी आप देखिए कि वो कौन से ऑप्शंस चूज़ कर रहा है और कौन से नहीं। आपको पता होना चाहिए कि आपके एप्लीकेशन में क्या डिटेल्स फिल होके जा रही हैं और क्या नहीं। तो ये आज का वीडियो मुझे लगता है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगा होगा। अगर यूज़फुल लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और ऐसे ही फिनेंशियल अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।